ओमिक्रॉन के खौफ के बीच देश में कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में एक बार फिर से तेजी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 13,154 कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो बुधवार की तुलना में 43% अधिक है। कल देश में 9,000 से कुछ ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 268 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। अब तक कुल 4,80,860 मरीज जान गंवा चुके हैं। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ने की चिंता और गहरा गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 961 पहुंच गए हैं। यह मामले 22 राज्यों में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 320 मरीज कोरोना के नए वेरिएंट से ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली में 263 और मुंबई में 252 हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक शख्स के यहां किराए पर कमरा लेकर ठहरा हुआ था। वहां से रायपुर पुलिस ने आज सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ्तार किया है। कालीचरण महाराज ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ छत्तीसगढ़ की पुलिस ने केस दर्ज किया था। कालीचरण महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज है। कर्नाटक सरकार एक नया कानून लाएगी जिसका उद्देश्य हिंदू मंदिरों को उन नियम कानूनों से मुक्त करना है जिनसे वे वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। यह बुधवार को यहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण निरोधक विधेयक के कानून बन जाने पर उसे लागू करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन करेगी। बोम्मई ने कहा कि वरिष्ठ लोगों ने हमें चीज़ों के बारे में बताया है। दूसरे समुदाय के लोगों के पूजा स्थल विभिन्न कानूनों से सुरक्षित हैं और वे इनका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे हिंदू मंदिरों पर कई तरह के नियंत्रण हैं और वे सरकारी नियम कानून से बंधे हुए हैं। ऐसी व्यवस्था है कि मंदिर के राजस्व का इस्तेमाल इसके विकास में ही खर्च करने के लिए उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ होती जा रही है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 923 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 71,696 सैंपल का टेस्ट किया गया और पॉजिटिविटी रेट 1.29% रही। राजधानी में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 2,191 है। हालांकि बीते 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है। बता दें कि इस शहर में इस बीमारी की वजह से मरने वालों की कुल संख्या 25,107 हो गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,510 नए केस आए हैं, जबकि कल ये संख्या 1,333 थी। यानी एक ही दिन में कोरोना के केस करीब दुगने हो गए हैं। चिंता की बात यह है कि मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी 4% से ऊपर पहुंच गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4% पॉजिटिविटी रेट का क्या मतलब होता है। 5% पॉजिटिविटी रेट को अलार्मिंग यानी खतरनाक माना जाता है। यानी मुंबई एक बार फिर से रेड जोन में पहुंच रही है। मदर टेरेसा के चैरिटी संगठन मिशनरी ऑफ चैरिटी के बैंक खाते केंद्र सरकार द्वारा सीज करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत देकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायत में कार्यकर्ता ए राजा राजन ने कहा है कि एनजीओ मिशनरी ऑफ चैरिटी अपने कोलकाता मुख्यालय से अनाथों, बीमारों और कुछ रोग से पीड़ित लोगों के लिए सेवा केंद्र चलाता है। गृह मंत्रालय के विदेश खंड FCRA ने इसे पंजीकरण का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय के किसी भी कदम का प्रभाव इन होम में रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आयोग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि मिशनरी ऑफ चैरिटी ने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि उसका FCRA रजिस्ट्रेशन न तो निलंबित किया गया है, न ही रद्द। गृह मंत्रालय ने किसी भी खाते को सीज भी नहीं किया है।